गुरु जी। कुछ अच्छा। हाँ, कुछ पूछ रहा है बच्चा। शादी शादी का रिश्ता संकल्प करना, हो जाएगी शादी। आप हो जाएगी। अच्छा बताइए। सदगुरुदेव प्रणाम। मैं क्या है, आपके दरबार के अलावा और जितने भी हमारे फर्जी धर्म गुरु हैं उनके खिलाफ एक जंग लड़ रही हूँ। आप तो जानते हैं, उसमें आपका सहयोग आशीर्वाद और चाहिए। चल रहा है उसमें हाँ, वो आश्रमों में जो उच्च शिक्षित देशी विदेशी खरबपति किसके लिए? तो सभी आश्रमों में आपके दरबार और आपके आश्रम के अलावा जितने भी आश्रम हैं उन सब की दुकानें बंद करने के लिए संकल्प ली हुई हूँ और सफलता के करीब भी हूँ। और बस आपका आशीर्वाद थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि भाई बहन बहुत कन्फ्यूज़न में हैं कि इतने सारे लोगों के साथ कैसे लड़ोगे, क्या करोगे, तुम बचोगी जिंदा या नहीं बचोगी, ऐसा सोचते हैं ये लोग। स्वाभाविक है ऐसा सोचना। तो आपका रहेगा सहयोग तो आसानी से निकल जाएगी गाड़ी। ठीक बात है। क्योंकि क्या है कि ये एक दो 100-200 साल की बात नहीं है, हजारों सालों की बात है। इससे पूरी विश्व मानवता ख़त्म हो जाएगी, आप तो जानते ही हैं। और वो भी क्या है कि उच्च शिक्षित जो है देशी विदेशी खरबपति और वेल इस्टेब्लिश जो हैं और उन लोग जो पवित्र आत्मा हैं सिर्फ उन्हीं को ही रखा जाता है। भाई जो नक्सलाइट हैं, आतंकवादी हैं, जिनके संस्कार अच्छे ना हो तो उनको रखिए। सब परिवार छोटे छोटे विदेशी बच्चों को रखते हैं। इंसान तो पहले इंसान है ना, बाद में वो हिंदू मुस्लिम देशी विदेशी है। तो क्या है कि ये स्थायी रूप से ऐसा करने के चक्कर में है, तो जो बहुत ही गलत है। और इसके लिए मैं संकल्पित हूँ और माताओं का तो पूरा सहयोग है, छत्र छाया है। लेकिन फिर भी बिना सदगुरु के गाड़ी चलती नहीं है। आंखें बंद करिए जी। और कोई कष्ट तो नहीं आपको शरीर में कहीं? नहीं, मुझे कष्ट सहने की आदत है, बल्कि कष्ट हो तो दे दीजिए आप। यहाँ मत बोलिए साहब, चले जाएंगे सारे कष्ट आप ही। ये वाक सिद्धि का दरबार है, ये नौटंकी नहीं हो रही यहाँ। यहाँ जो बोलोगे वही हो जाएगा। नहीं नहीं अगर तुम बोलोगे सबके कष्ट चले नहीं, जाए नहीं, क्या हुआ तो ना सभी कि के चले जाएंगे तुम्हारे अंदर, क्या ये हो एक गया, सेकंड लगेगा। क्या हो गया कि इतना कष्ट सह चुके हैं ना कि अब कष्टों से ही प्रेम हो गया है। पता है, सारा पता है। नहीं नहीं, सदगुरु इनको हम देख रहे हैं क्या है ये, सारा क्या है पता कि वो कष्ट सहने की इतनी आदत हो गई है ना। नहीं, आदत वो नहीं है, समझ गए होंगे आप। हमने भाई बता दिया आपको, आप देख ही रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो वाक सिद्धि का दरबार है, जो बोलो हो जाता है। नहीं नहीं, हम बस तो किसी को छू नहीं रहे, कोई दवा तो लगा नहीं रहे। जी जी। तो वाक सिद्धि जो बोल रहे हो जा रहा है। नहीं अब नहीं, आप बस ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं, सही बात है। ऐसा यहाँ भी मजाक परसों एक हमारे बीच में एक लड़की है, उसने ऐसे बोल दिया हम तो मर जाए, मर गई। अरे अब ढूंढते घूम रहे हैं उसका जीवन कहाँ गया, किधर गया, ढूंढ रहे हैं। ढूंढ डाल के लाए, फिर डाला। ठीक है, आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे कोई कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसा हर मानव कोई कष्ट से मुक्ति चाहता है। जी हाँ, जी हाँ, जी। और हर प्रकार के अपने लिए भी, मानसिक, अपने शारीरिक। परिवार के लिए भी। हम बहुत, आप तो जानते हैं, आगे और भी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है, कैसा हुआ है। तो बस ये हो जाए, झूठे दरबार जो है निकल जाए, खत्म हो जाए और आपका दरबार रह जाए बस। आपका ठीक है। बहुत गुरु की तलाश भी थी, सच्चे गुरु की। जहाँ भी गए एक किताबें भेजे, सब कुछ भेजा, लेकिन कहीं से कुछ आंसर नहीं मिला। किताबें लिखते हैं आपने? जी, लिखा है ना, एक लिखा है। बढ़िया है जी। अच्छा है, अच्छी बात है। और पिछले जन्म भी देख डालते हैं लोग, जी है ना? जी। तो वो भी स्मृतियाँ जो हैं तमाम कष्ट तो सब देती हैं। गड्ढम सड्डम हो जाती हैं जब, जी हाँ, तमाम फिर कष्टकारी भी हो जाती हैं। बहुत कष्टकारी, बहुत ज़्यादा कष्टकारी। उसको एकदम झेल पाना और सब उसको। और बताइएगा क्या करना है। बस एक मतलब
तो महाअवतार बाबा भी दिखे कि नहीं दिखे? दिखते हैं, दिखे? दिखे बहुत बार दिखे बाबा जी ना, वो तो दिखेंगे कैसे नहीं। ठीक है। दिखते हैं। देवी और विश्व गुरु और महाअवतार। आपको लगता होगा कि आप महाअवतार बाबा की अंश हैं? जी महसूस होता है कभी हाँ जी, महाअवतार बाबा हाँ हाँ का अंश जैसे अपने कुछ महसूस होता है? हाँ, होता है ना, देवियों का भी होता है, उनका भी होता है। तो जो हूँ तो कहना पड़ेगा ना, जो माता जी सत्यभास होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, सत्यभास। और मैं, मुझे ऐसा कोई ये तो शौक वाली बात नहीं है ना, जो हूँ सो कहना पड़ेगा। तो माता जी जो बोलवाती हैं, जो लिखवाती हैं, हमारे गुरुदेव जी और भी जो मेरे अदृश्य समर्थक हैं, वो जैसा करते हैं वैसा करवाती हैं, मतलब करना पड़ता है मुझको। पर अभी सफलता नहीं मिल रही थी ना, क्योंकि बुरी शक्तियाँ इतनी हावी थी कि मुझको लगता है कि कभी कभी मैं जीवित हूँ कि नहीं हूँ। हावी हैं। हाँ वही तो, मतलब अपने आप के ऊपर यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा हूँ इतने शैतानों के साथ लड़ते हुए। और वो शैतान ऐसा है कि अदृश्य है, तो इन लोगों को तो महसूस होता नहीं है, होता भी है, पर ये लोग भी परेशान हो गए हैं कि अगर ऐसा है, कोई समर्थक तुम्हारा है, तुम सच्ची हो, सही हो, तो अभी तक सफलता कैसे नहीं, क्यों नहीं, ये सब बातें, प्रश्न तो सभी स्वाभाविक है। तो हमने कहा आज फैसला गुरुजी कर देंगे इसका। और मुझे दीक्षा शिक्षा और दे दीजिए, जो मुझ में कमी है उसे दूर कर दीजिए। दरबार आते रहिएगा। जी, वो स्वाभाविक है, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा ना। आंखें बंद करो जी। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। जी, अच्छा अच्छा। 3 बार कर दिए। सबको शरण में ले लीजिए, सदगुरु भाइयों को भी, उनको भी, भाभी को भी थोड़ा सब कष्ट भोलेनाथ के है। शरण और सब में मेरी हैं, माँ वजह के से, शरण। मेरी वजह से पूरा परिवार, पूरा समाज परेशान है, दुखी है। पूरा समाज दुखी है कि कैसा हो गया, क्यों आप हो गया, चिंता क्यों मत नहीं करो, हो रहा, सब क्यों नहीं अच्छा हो रहा। होगा। जी, वो तो मुझे पता है सब अच्छा होगा। जी। खुश है। जी, जो ये कुछ लोगों के पीछे पड़ी हैं कि वो मतलब जैसे हमारे जो गुरु हैं उनके पीछे, और जो भी गेरू पहनते हैं उनको लेके इसको, सभी को देख के इसको नफरत होती है। ऐसा हुआ कि एक बच्चा आया यहाँ पे और गेरुए कपड़े किसी को पहने देख लेता था, वो अटैक कर देता था। इनकी बात का जवाब दे रहा, तो अटैक कर देता था। क्या हुआ, बेचारा, उसको बड़ी श्रद्धा थी, गेरुए कपड़े वालों बड़ी श्रद्धा थी। तो वो क्या किया कि अपने बेचारे ने सारे खेत उसके नाम जो थे बेच के वो अपने गुरु को दे दिया, और वो लेके भाग गया। और धीरे धीरे बच्चा पागल हो गया। उसको इतनी श्रद्धा और उसको इतनी चोट पहुंची तो वो पागल हो गया। जिसको देखता था उसी गिर वाले को दौड़ा के मारता था। फिर यहाँ आया बच्चा, उसका पागलपन ठीक हुआ, स्मृतियाँ ठीक करी, फिर वो पकड़ा गया बाबा, वो कुछ पैसा ऐसा देना शुरू। तो कुछ सरकम होते हैं पीछे के सर्कमस्टांसेस जो चीज़ों को प्रेरित करते हैं। जैसे इन्होंने पिछले जन्म कई देख रखे हैं अपने 5-6 जन्म। तो क्या है कि अड्डम गड्डम सड्डम तमाम चीज़ें घुल मिल जाती हैं। तो वो उसमें कोई ऐसी स्मृति होती जो आगे आ जाएगी, तो फिर वो वही रिएक्शन होगा। इनको लगेगा कि ये ठीक नहीं है ना, इसको सुधारना है ना। तो ये चीज़ें आई जाती हैं, सुधार करना है। अब वाकई में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुधार की आवश्यकता साधु संतों की है इस संसार में, जो दिशा देते हैं। वही भ्रष्ट हो गए, वही गंदे हो गए, वही दिशाहीन हो गए नहीं। तो उसके लिए प्रयास ये करना चाहिए कि हमें अपने से प्रयास करना है कि हम पहले अच्छे हों, स्वस्थ हों, हम आइडियल बने, मेरे साथ दूसरा जुड़े, तीसरा जुड़ेगा, और जुड़ेंगे, 4वां बन जाएगा, है ना। ऐसे शुरुआत है। इनका विरोध करके टाइम वेस्ट है, क्योंकि इन्हें सुधरना नहीं है, इन्हें नहीं सुधरना है, क्योंकि वो तो खाने पीने के लिए निकले हैं, है ना। तो अपना ये जीवन ठीक करना है, अपना जिसके लिए जन्म हुआ है उसको ठीक करना है, रास्ते को उस पर चलना है। अपने को रास्ता दिखे तो हमारे पीछे भी लोग अपने आप चलने लगेंगे। इतनी बात है, बस इनको किनारे करना है। ये हम लोग के साथ रहने से घबराती हैं, अकेले रहती हैं, तो उनकी जो दुर्गति हो रही है वो हम लोग देख नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी जब इनका मन हुआ करे, इन्हें कभी दरबार जरूर लेके आए करें फुर्सत, ठीक है, आ जाया करें कभी महीने 2-4 महीने में, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। खुश हो, खूब खुश, प्रणाम प्रणाम।